ओम शांति। आज 27/10/2024 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 8/10/2002 को सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है आत्मिक प्यार की मूर्ति बन, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। आत्मिक प्यार की मूर्ति बन, शिक्षा और सभी आत्माओं को सहयोग साथ साथ दो। तो देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज प्यार के सागर बाबा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। आज प्यार के सागर शिव बाबा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये परमात्म प्यार बच्चों की पालना का आधार है। जैसे परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। जैसे परमात्मा का प्यार हम बच्चों के जीवन का आधार है, ऐसे ब्राह्मण संगठन का आधार क्या है? हम एक दूसरे को आत्मा समझ, हम एक पिता की संतान हैं। बाबा ने कहा ना, बच्चे एक दूसरे को, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो, साथ ही साथ दूसरे को भी आत्मिक स्वरूप में देखो। तो हमारा आधार क्या है? आत्मिक प्यार है, जो आत्मिक प्यार अपने बच्चे ही अनुभव कर सकते हो। आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्म प्यार की प्यासी हैं। ऐसा सच्चा प्यार सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्म प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले बाबा कहते हैं अपने को हर समय, आप सब बच्चे परमात्मा के प्यार से, आत्मिक प्यार से समाये हुए अनुभव करते हो। आपको लगता है जैसे हमें परमात्मा का प्यार मिल रहा हो, ऐसा अनुभव होता है। प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो। आप सब बच्चे बाबा कहते हैं प्यार के दाता के बन के रहे हो और आप देवता रहे हो। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म अनुभव करते हो। बाबा कहते हैं चलते फिरते भी हमें आत्मिक, अभी जब हम योग में बैठते हैं तो अभ्यास करते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, वो हम 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन बाबा ने कहा कर्म करते करते भी अपने को आत्मा समझना है। मैं आत्मा इन आँखों द्वारा देख रही हूँ, मैं आत्मा इन हाथों द्वारा कर्म कर रही हूँ। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क तथा कर्म में भी आत्मिक प्यार अनुभव करते हो। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई है। अब कैसी भी बाबा कहते हैं आत्मा हो, आपका संस्कार क्या बन गया? सबके प्रति रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना का बन गया। वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम की सागर है। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल क्या है? मास्टर प्रेम की सागर आत्मा हूँ। तो प्रेम के सागर हूँ। अगर मैं मास्टर प्रेम के सागर हूँ तो मेरे अंदर किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी वैरभाव हो नहीं सकता। जब दुनिया वाले कहते हैं प्यार पत्थर को भी पानी करता है, तो आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर की परिवर्तन नहीं कर सकते। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बाबा कहते हैं जब दुनिया वाले कहते हैं प्यार पत्थर को भी पानी कर सकता है, तो आपका आत्मिक प्यार, आपका परमात्म प्यार किसी के भी व्यवहार को, किसी भी आत्मा के नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते। कहते हैं ये बदल ही नहीं सकते, इनका व्यवहार ही ऐसा है, इनके संस्कार ही ऐसे हैं, तो बाबा कहते हैं बदल नहीं सकते। तो बाबा उन बच्चों से हाथ उठवा रहे हैं, आप बताओ कि हाथ उठाओ और बताओ कि आप सब किसी के व्यवहार को भी अपने शुभ भावना, शुभ कामना, आत्मिक प्यार, परमात्मा प्यार के साथ बदल नहीं सकते। बाबा कहते हैं बाकी परिस्थितियां तो आनी ही हैं, सर्कमस्टांसेस तो आने ही हैं, परिस्थितियां तो आनी ही हैं। ये भी एक साइट सीन्स जैसी हैं। जैसे हम रास्ते में जाते हैं ना, साइट सीन्स आते हैं, तो ये परिस्थितियां भी हमारे लिए साइट सीन्स है। साइट सीन्स तो आने ही हैं। कोई सुंदर होता है, कहीं गंदगी होती है, लेकिन पार करना राही का काम है, ना कि साइट सीन बदलना। अगर कोई हमें कहीं पे गंदगी दिखती है तो हम, ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हमें उस रास्ते से भी गुजरना होता है, तो साइट सीन बदलने की बात नहीं। बाबा ने क्या कहा? आप अपने शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो। तो बाबा बच्चों से चाहते हैं वर्तमान समय प्रमाण, प्यार और लॉ का बैलेंस रखना पड़ता है। प्यार के साथ साथ हम किसी भी आत्मा को विशेष प्यार देते हैं
लेकिन प्यार के साथ साथ बाबा ने जो हमें नियम बताए हैं उन नियमों का हमको बैलेंस रखना पड़ता है। उन नियमों के साथ साथ हम विशेष आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशंस भी दे सकते हैं। बैलेंस रखना है, आत्मिक प्यार में भी बैलेंस रखना है। नहीं तो पता लगा हम इसी की क्लास सुनेंगे, हम इसके अलावा किसी की क्लास नहीं सुनेंगे, किसी विशेष आत्मा के प्रति अति आकर्षण नहीं। बाबा ने कहा वो भी नहीं सही है। हमें क्या करना है, बाबा के नियमों के अनुसार चलते हुए सभी अपने ब्राह्मण सभी आत्मा को, जो भी बाबा के बच्चे हैं, सभी से को प्यार से की दृष्टि से देखना है, सभी को शुभ भाव शुभ कामना की दृष्टि से देखना है। साथ ही साथ विश्व की आत्माओं के प्रति भी रहम दिल रहम भाव रखना है। तो आज विशेष बाबा हर ब्राह्मण आत्माओं को, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, चारों ओर के सब बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन करते हैं। आज बाबा, ध्यान से सुनना हम बच्चों को, आज बाबा विशेष हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, चाहे बाबा के सामने बैठे हो चाहे बाबा से दूर बैठे हो, सभी से बाबा क्या कामना रखते हैं। बाबा यही अंडरलाइन कराते हैं, आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। फिर बाबा बच्चों से कहते हैं, आप सभी अपने को खुश नसीब समझते हो, सारे विश्व में सबसे बड़े से बड़ा नसीब किसका है? आप सब बच्चों का है ना, तो अपने को खुश नसीब रख समझते हो। बाबा ने भाग्य का सितारा चमका दिया, तो चमकते हुए सितारे को देखकर खुश होते हो। जब से बाबा मिला, हमारे भाग्य का सितारा चमक गया, तो बाबा कहते हैं भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देख खुश होते हो। दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं, कौन सी दिल गाती है? दिल में कौन सी दिल गाती है? गीत कौन सा गाता है हमारा दिल? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह, वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। स्वयं परमात्मा आपको पढ़ा रहे हैं, परमात्मा हमारा शिक्षक भी है, परमात्मा हमारा सतगुरु भी है, परमात्मा हमारा पिता भी है। तो तीनों प्रकार के सुख हमें संगम पर परमात्मा से मिलते हैं। तो सारे कल्प में आपके भाग्य का गायन होता रहता है। आधा कल्प भाग्य की प्रारब्ध भोगते हो और आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं गाती रहती हैं। सबसे विशेष बात है कि बाबा को सारे विश्व में कौन पसंद आया? आप पसंद आए ना। तो कितनी आत्माएं हैं लेकिन आप पसंद आए। दुनिया में कितनी आत्माएं, फिर भी बाबा कहते हैं आप ही पसंद आए। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया उससे ज़्यादा क्या होगा। तो सदा बाबा के साथ अपना भाग्य भी याद रखो, भगवान और भाग्य। शिव बाबा के साथ क्या क्या याद रखो? भगवान और भाग्य। हमें भगवान मिला और साथ में हमारा कितना बड़ा भाग्य है। सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज़ याद प्यार मिले, प्रभु प्यार मिले। रोज़ हमें बाबा का प्यार मिलता है, रोज़ हमें बाबा का लव लेटर मिलता है। हम सब बच्चों को मुरली के माध्यम से बाबा एक पत्र भेजते हैं, एक प्रेम पत्र बाबा आप अपने सारे बच्चों को भेजते हैं। तो रोज़ ही हमें बाबा का प्यार मिलता है। तो सबसे ज़्यादा लाडले कौन? आप ही लाडले हो ना। तो सदा अपने भाग्य को सदा याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी। जब अपने भाग्य को याद रखोगे, स्वयं परमात्मा ने हमें अपना बनाया, तो हमारे अंदर जो व्यर्थ बातें हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सब निकल जाएंगे। भागना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएंगी। हमको व्यर्थ बातों को भगाना नहीं पड़ेगा, बातें सहज ही निकल जाएंगी। अभी बाबा कहते हैं वर्तमान समय के प्रमाण, संगम युग के समय के महत्व को समझ। ये संगम का समय कलयुग, अंत और सतयुग आदि, सतयुग आने वाला, उसके बीच के समय का ये संगम का समय, इसके महत्व को समझकर बाबा कहें अपने हर सेकंड अपनी प्रारब्ध को श्रेष्ठ बनाते रहो। एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि एक एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व है। सेकंड नहीं जाता लेकिन बहुत समय जाता है और ये समय फिर नहीं मिलना। समय का परिचय है ना, अच्छी तरीके से स्मृति में रहता है ना, बाबा कहते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना, एक एक सेकंड का बाबा कहते हैं बहुत महत्व है। अब ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है, ऐसा कोई नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। तो अपनी विशेषता को सदा याद में रखो, स्मृति में रखो, इसको सेवा में लगाओ। हर एक की विशेषता उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना, क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्मा की देन है।
परमात्म देन में अभिमान नहीं आएगा। जैसे प्रसाद होता है ना, उसका कोई अपना नहीं कहेगा मेरा प्रसाद है, प्रभु प्रसाद है। ये विशेषताएं भी प्रभु का प्रसाद है। प्रसाद सिर्फ अपनी प्राप्ति नहीं यूज़ किया जाता, बांटा नहीं जाता। बांटते हो महादानी हो, वरदानी भी हो। पांडव भी वरदानी भी हैं, महादानी भी हैं, शक्तियाँ भी हैं, महादानी भी हैं। 1-2 घंटों के महादानी नहीं, खुला भंडार, इसीलिए बाबा को भोला भंडारी कहा जाता है। तो बाबा कहें आप सब, बाबा भी जैसे वरदानी हैं, आप बाबा के बच्चे भी सभी को शुभ कामना, शुभ भावना के, सुख के, शांति के, प्रेम के वाइब्रेशंस देते हो। तो आप सभी भी महादानी वरदानी हो गए। आत्माओं को अंजलि देते जाओ। कितनी बड़ी लाइन है। बाबा कहते हैं कितना परेशान है, कितना दर्द से परेशान है आत्माएं, तो ऐसी आत्माओं को सुख शांति के वाइब्रेशंस देते जाओ। और आपके पास कितना भरपूर भंडार है, अकुट भंडार है, भंडार है, खुटने वाला है क्या। बाबा कहते हैं कितना भंडार है। बाबा ने आपको मास्टर शांति का सागर बनाया, मास्टर प्रेम का सागर बनाया, कितने वरदान दिए। तो बाबा कहते हैं आपके पास अकुट भंडार है। बाबा से प्राप्त किया उसे विश्व में बांटते जाओ। व्यर्थ गंवाने में इकोनॉमी करो, लेकिन बांटने में खुशी दिल से बांटो। फिर बाबा बच्चों से सेवा के लिए कहते हैं, सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो। जो भी बाबा के बच्चे चाहे मन से, वाणी से, कर्म से इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सेवा करते हैं, बाबा कहते हैं आप अपना भाग्य बनाने वाले हो, क्योंकि इस यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। तन से सेवा तो करते हो, लेकिन मन से भी सेवा करते हो तो डबल पुण्य हो जाता है। मनसा सेवा और तन की सेवा। जो भी आते हैं सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं। तो जितने भी आते हैं सेवा के समय, उतनी आत्माओं का पुण्य या दुआएं जमा हो जाती हैं। ऐसे सेवा करते हो तन से भी और मन से भी। तो आप सब कौन हो गए, डबल सेवाधारी बन गए। बाबा के बच्चे डबल सेवाधारी बन गए। सेवा का आपको फल मिलता है, प्रत्यक्ष फल भी बाबा देते हैं। जितना समय रहते हो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है जब सेवा करते हैं ना बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में, तन से मन से, तो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है। दुआएं भी जमा होती हैं, भविष्य भी बना और वर्तमान भी बना। बाबा को भी बहुत खुशी होती है, बच्चे अपना प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे हैं। बस सेवा सेवा और सेवा, किसी की बातों में नहीं जाना। बाबा कहते हैं किसी की बातों में नहीं आना। हमारा बच्चों का क्या काम है, सेवा सेवा और सेवा। वाणी से नहीं तो कर्म से, कर्म से नहीं तो मन से, मन से नहीं तो अपने चलन से सेवा। सेवा का चांस भी आप बच्चों को प्राप्त है। सेवाधारियों से बाबा का विशेष प्यार होता है, क्योंकि बाबा भी विश्व का सेवक है। तो बाबा जितने भी बच्चों के, जो बच्चे बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सेवा कर रहे हैं, जो बाबा के लिए समर्पित हैं, कितने तो हमारी दादियाँ दीदियाँ को देखिए कैसे उन्होंने कितने कष्ट सहते हुए भी बाबा के इस ज्ञान में सेवा की है। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। तो बाबा का बहुत प्यार है विशेष सेवाधारियों से, क्योंकि बाबा भी विश्व का सेवक है। तो समान हो गया ना। और बाबा कहते हैं बाबा विश्व का सेवक है, आप भी सेवाधारी हो, तो बाबा और आप समान हो गए। हम सदा सम्मान में रह उड़ते रहो। बाबा कहते हैं सदा सम्मान में रहो, सम्मान को कभी नहीं छोड़ो। चाहे कोई भी काम कर रहे हो, कैसी भी सेवा कर रहे हो, लेकिन सम्मान में रहो। क्या सम्मान है, विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा हूँ मैं। आत्मा विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बहुत सुंदर सम्मान बाबा ने आज मुरली के माध्यम से हम बच्चों को दिया। मैं विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो अपना रूहानी सम्मान कोई भी काम करते भूलना नहीं। नशा रहता है ना, रूहानी नशा, हम किसके बन गए भाग्य याद रहता है ना, भूलते तो नहीं हो। तो जितना भी हो समय सेवा के लिए मिलता है, उतना समय एक एक सेकंड सफल करो, व्यर्थ ना जाए, साधारण भी ना जाए, व्यर्थ भी ना जाए। रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्ति में समय जाए, रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्ति में समय जाए, ऐसा लक्ष्य रखते हो ना। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। सभी बच्चों में बाबा का प्यार समाया हुआ है। प्यार की शक्ति से सभी आगे बढ़ते जा रहे हैं।
स्नेह की उड़ान तन व मन से, दिल से शिव बाबा के समीप ले आती है। भल ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार हैं। जिसके पास जितनी शक्ति है उतना ही वो ज्ञान उठा पाते हैं, योग भी उनका उतना लगता है, लेकिन बाबा से प्यार करने में सब नंबर 1 है। ये स्नेही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और परिस्थिति को सहज पास करना। स्लोगन है, अपनी नज़रों में शिव बाबा को संभालो। अपनी नज़रों में बाबा को संभालो तो माया की नज़र से बच जाएंगे। बहुत सुंदर स्लोगन है, अपनी नज़रों में शिव बाबा को संभालो तो विकारी दृष्टि से, विकारों से बच जाएंगे, माया की नज़र से बच जाएंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परमात्मा स्नेह में समाई श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं परमात्मा स्नेह में समाई श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा ने आज हमें आत्मिक प्रकार की तरफ विशेष अटेंशन खिंचाया कि जैसे हमें परमात्मा का प्यार अनुभव होता है, ऐसे ही हमें सभी को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए परमात्मा प्यार के साथ साथ इस विश्व की चाहे कैसी भी आत्मा हो, सभी के प्रति मन में शुभ भाव, शुभकामना रखना है। ओम शांति।